अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हुकूमत 120 नई अदालतों का क़याम अमल करे और नैब तमाम रेफरेंसेस को 3 माह के अरसे में मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। नाजरीन, इस वक्त नैब में नवाज शरीफ, खुर्शीद शाह, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आसिफ अली जरदारी के केसेस जो हैं वो ज़ेर समात हैं और नैब में ये केसेस कई सालों से चल रहे हैं। अदालत के इस फैसले को हुकूमत और अपोजिशन कैसे देखती है, ये हमारा आज का पहला मौजू है, सबसे अहम मौजू है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से, उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले मैं अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराती हूँ। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सदाकत अली अब्बासी साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए तालीम के मेंबर हैं। और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, वो साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर रह चुके हैं, एक वकील भी हैं। तो सबसे पहले मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, चूँकि आप वकील हैं, जो आज चीफ जस्टिस साहब ने एक हुक्म दिया है कि 120 अदालतें आप कायम करें, उसके अंदर यकीनन सेशन जज बिठाए जाएंगे और 3 महीने के अंदर अंदर आप केसेस जो हैं वो भुगताएं। अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पार हो जाएगी या लटक जाएगी? देखिए, जो एक कानून का बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है वो इसी इशू के ऊपर था कि इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, पुराने केसेस निपटाने के बजाय नैब नए नोटिसेस भेज रही है लोगों को, नए रेफरेंसेस बना रही है। पुरानों का जो बैकलॉग है वो इतना ज़्यादा हज़ारों में पड़ा हुआ है और उनकी डिस्पोजल पे उन्होंने बात सही की कि सदी लग जाएगी। अब दूसरा पहलू ये है कि हमारी मिनिस्ट्री जो लॉ एंड जस्टिस की है वो क्या कर रही है। लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री का इस वक्त तो वज़ीर ही नहीं है और लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कई इश्यूज़ पे एम्बैरसमेंट भी हुई, आर्मी एक्ट में भी एम्बैरसमेंट हुई, गलत एडवाइस दी गई, फिर उसके बाद काजी फ़ैज़ ईसा के केस में भी एम्बैरसमेंट हुई, गलत एडवाइस दी गई। वो बजाय कि लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर काम करते, उन्होंने हुकूमत को गलत मशवरे दे के फिर खुद ही वकालत का कोट भी पहन लिया और वकील बन के पेश भी हो गए। ये नहीं करना चाहिए। देखें, अब चीफ जस्टिस साहब जो बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर को काम ये करना चाहिए था, लॉ रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी। आलम यह है हमारे मुल्क में इंसाफ का, जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की ठीक की कि उन्होंने कहा कि नैब को बंद कर दें, या मुझे पूरे एग्जैक्ट रिमार्क्स नहीं पता बिकॉज अब देखते हैं जजमेंट में क्या लिखा हुआ आता है इस हवाले से। लेकिन जब इस मुल्क में व्हाट्सएप के ऊपर जजेस चेंज कराए जाएंगे, जब व्हाट्सएप पे ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जिसमें नैब भी आ जाती है, एंटी नारकोटिक्स भी आ जाती है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये सारे लॉ मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं। अब इसमें जो जज तैनात होना है वो भी लॉ मिनिस्ट्री के बीच में आएगा। वो किस तरह इंसाफ करेगा जब रिक्विजिशन लॉ मिनिस्ट्री भेजेगी, 3 लोगों का पैनल आएगा और उस पैनल में से लॉ मिनिस्ट्री सिलेक्ट करेगी कि मैंने कौन सा बंदा सिलेक्ट करना है और वो बंदा होगा जिसने पहले, मैं नहीं कहता सारे जजेस के बारे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बात मानेगा। अब हमारे आगे सुनिए, आप जो कह रहे हैं बात बड़ी अहम है। आपने कहा कि जो सिलेक्शन होगी, ये जो 120 अदालतों का उन्होंने कहा है कि आप क़याम कर लें, ये लॉ मिनिस्ट्री करेगी, ये लॉ मिनिस्ट्री करेगी और ये सबसे बड़ा इशू है। हम ये चाहते हैं इससे इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि मैं इस पे हम सीरियसली सोच रहे हैं ऑपोजिशन, हम पार्लियामेंट में अमेंडमेंट भी मूव करें और अगर ये जल्दी ये सारा सिस्टम चलेगा तो ये तो फिर जस्टिस कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, हमें अदालत में जाना पड़ेगा। हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं कि ठीक है जी आपने सही बात की, लेकिन अगर ये सिलेक्शन लॉ मिनिस्ट्री करेगी तो ये तो वो लॉ मिनिस्ट्री है जो व्हाट्सएप पे जजेस को ट्रांसफर करती है। अच्छा, ये बड़े अहम नुक्ता इन्होंने उठाया है सदाकत अली अब्बासी साहब। कहते हैं कि जो अब ये नई अदालतें बनेंगी और वहाँ पे जो जजेस तैनात होंगे वो तो लॉ मिनिस्ट्री सिलेक्ट करेगी और जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं वो अपना ओहदा छोड़ के कभी आर्मी एक्ट के ऊपर डिफेंड करते हैं हुकूमत को, फिर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के हवाले से प्रोसिक्यूटर भी बन जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी आ जाते हैं, तो उनकी न्यूट्रलिटी जो है वो इस वक्त इन क्वेश्चन भी है। उन्हीं से बहुत शुक्रिया। मैंने बड़ी ध्यान से बात सुनी है मोहसिन शाहनवाज साहब की। एक बात में उन्होंने कम से कम इस बात का इकरार तो कर लिया कि माजी में जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होती रही, इनको बड़ा सीरियस एतराज़ था, लेकिन ये एतराज़ इसलिए नहीं किया कि ये जजेस ये लगाते रहे,
और अब वही आइनी तरीका जब हम अडॉप्ट करेंगे तो इन पे इस पे एतराज़ है। अगर कोई आइनी कानूनी तरमीम हो जाए तो उसमें मैं नहीं समझता कि बेहतरी आ जाए, तो कोई इसमें बुराई नहीं है कि हुकूमत जो है वो लॉ मिनिस्ट्री किसी और तरीके से अपॉइंट करे, किसी और ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से अपॉइंट करे, तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये बात मान चुके हैं कि इससे पहले इनके दौर में या पीपल्स पार्टी के अदवार में ये तरीक़ाकार सही नहीं था। अब जहाँ तक जज साहब ने ये कहा है कि ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज़ लाइक जस्टिस डिनाइड। और हम समझते हैं कि एहतसाब के अमल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है इस बात से कि जब लोगों के केसेस चलते हैं और इतना अरसा चलने के बाद वो अगर बरी होके आ जाते हैं तो वो उससे एक रेट भी चैलेंज होती है, और हमें वो लोग जो अलेजेडली करप्ट होते हैं वो हमारे आगे मुंह चढ़ाते हैं। नहीं, कतई कलामी माफ, मगर मोहसिन साहब ने जो बिलखसूस बात की है ना सदाकत अली अब्बासी साहब, चूंकि सब लोग सुन रहे हैं तो सदाकत साहब लोग ये पूछेंगे, जिस तरह के मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो 120 अदालतें बनेंगी और इसके अंदर नए जजेस जब तैनात होंगे तो लॉ मिनिस्ट्री पिक करेगी कि वो जजेस कौन से होंगे। अब लॉ मिनिस्टर साहब बार बार कोट पहन के आ जाते हैं अदालत के अंदर, कभी आर्मी एक्ट के ऊपर, कभी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, तो उनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर अब सवाल है ना। देखें, अगर तो मोहसिन शाहनवाज साहब कोई नई बात कर रहे हों, जो हम नया कर रहे हों, वो तो उनका जवाब बनता है। आइन और कानून में तरीका कारता है, क्या वो जो ये तरीका कार कर रहे हैं ये गैर आइनी है या इनको कोई ठीक नहीं लगता। तो अगर इनको ठीक नहीं लगता तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आइन ने उनको इजाज़त दी है कि वो किसी का केस लड़े वजारत छोड़ के और दोबारा वजारत ज्वाइन कर लें, तो मेरा ख्याल है इसमें इनकी बात वो तो रद्द की जा सकती है। मैं आपकी जानिब आती हूं, जजेस जैसे अपॉइंट होते हैं, साहिबा का राय ले लेते हैं, अपॉइंट होते रहे, अगर ये करते रहे इनको, फिर पहले तो अपने सारा जो किया है धरा है उस पे आके कौन से माफी मांगनी चाहिए, फिर सिस्टम पे एतराज करना चाहिए। एक चीज जो आपने 3 अदवार में नहीं की, आज आपको बुरी लग रही है क्योंकि वो आपको सूट नहीं करती। जी नफीसा साहिबा, देखिए, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द फॉर्म बट विद द सब्सटेंस। जो चीफ जस्टिस ने बात की है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ की बात की है कि आप जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाएं और उसको आप प्रोसीड करें। द प्रॉब्लम इज विद द लॉ, और जब तक ये कानून है तो ये प्रोसीजर आप जो भी अडॉप्ट करें, आप उसको स्पीडी करें, आप उसको स्लो करें, द प्रॉब्लम इज द लॉ। वो एलिफेंट इन द रूम है। इस वक्त भी नैब जो है, या तो लोकल लेवल पर हम हल्के की सियासत करते हैं, छोटे छोटे कामों पर, छोटे छोटे इश्यूज पर, म्युनिसिपल इश्यूज पर, सड़कों पर, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर लोगों ने एक दूसरे के ऊपर नैब केसेस किए हैं। वो 10-10 साल से, वो इनफैक्ट लास्ट 5 इयर्स में जैसे शिद्दत हुई है नैब में, हर चीज फंसी हुई है नैब में। और फिर यहाँ पर इन्होंने ऑब्वियसली, इनके लिए क्या कहने, इन्होंने तो नैब की जद में वो दे वांट कि ऑपोजिशन जो है अपना किरदार ना अदा करे, तो आया दिन ये ऑपोजिशन के ऊपर नैब न्याजी जो कटजोड़ है उसके तहत नैब इस्तेमाल होता रहा है, और नैब की इफादियत, नैब की क्रेडिबिलिटी इस वक्त 0 है। नहीं, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन है। ये जो आज ऑर्डर आया है कि जी आप 120 अदालतें कायम कर लें और आप 3 महीने के अंदर जितने भी केसेस हैं उनको फारिग कर दें। अब खुर्शीद शाह साहब आपके भी लीडर जो हैं, उनके ऊपर भी बाकी दीगर लीडरों के ऊपर नैब के केसेस बने हुए हैं। सवाल ये है कि जिस तरह मोहसिन साहब कह रहे हैं कि अगर वो लॉ मिनिस्ट्री से उनकी तैनाती होनी है तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, चूँकि लॉ मिनिस्टर की जो एक रही है, पास्ट रहा है, वो आपके सामने है, तो पीपल्स पार्टी इस मामले को कैसे देखेगी? देखिए, वो हमारा डिटेल्ड आफ्टर आवर लॉयर्स हैव एग्जामिन्ड दिस इशू वो बात करेंगे। मैं बहैसियत एक वर्कर और जो मेरा अकल काम कर रहा है, मैं ये समझती हूँ कि इंट्रिंसिकली लॉ फ्लॉड है। अगर आप जो भी प्रोसीजर बनाए कि अब जी इसके ऊपर स्पीडी जस्टिस होना चाहिए और इतनी सारे कोर्ट्स, पहली बात तो 3 महीने में क्या प्रैक्टिकल है कि 3 महीने में जो इनकी अहलियत है कि 6-6 महीने में, आज मैं मीटिंग में बैठी थी, एक बोर्ड ज़राई तरक्याती बैंक का 6 महीने लग गए, उन्होंने नहीं बनाया। आइदर बदनीयती है या इनकी इंटेंशंस नहीं है, लेकिन बहरहाल ये 3 महीने में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करेंगे। लेकिन कैपेसिटी का इशू है, यू राइट, कैपेसिटी का इशू लॉर्ड है। जब कई सारे केसेस, जब बैंक, फॉर इंस्टेंस कई सारे पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसके ऊपर कई सारे केसेस ऑलरेडी बैंकिंग कोर्ट में है,
बैंकिंग कोड में एक अलग प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा है, फिर ये ऊपर ये नायब आ जाता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डुप्लीकेशन। और इस लॉ में सख्त अमेंडमेंट की जरूरत है। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉ आप जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करें, उल्टा सीधा कर दें, 500 जजेस कर लें, there will be no justice। ठीक, मगर मोहसिन साहब ये जो लॉ है इसके अंदर तरमीम की बात तो हुई, ये एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी गया है जिसके रियाज फतेहाना साहब चेयरपर्सन हैं, और इसके ऊपर अमेंडमेंट की भी बात हो रही है। मेरा ख्याल है आप भी उस कमेटी के अंदर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या आप अपनी राय देते हैं? मैं राय देता हूँ। मैं पार्टी को उस पर अपनी राय देता हूँ, नाक़िस राय जो मेरी होती है, बाकी लोग भी राय देते हैं। लेकिन जो इशू है, देखें, जो मेरी सेंस जो मैंने गुफ्तगू भी की, ये गवर्नमेंट जो है ये इस मामले में सीरियस नहीं है। वो नहीं चाहते, बिकॉज ये एक ऐसा टूल है उनके हाथ में जिससे जिसको दिल चाहता है उसे पकड़ लेते हैं, चाहे वो साफ़ी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो। जो इनकी हाँ से हाँ नहीं मिलाता उसको पकड़ने का एक टूल इनके हाथ में है, तो ये क्यों उस लॉ को चेंज करें? लेकिन इनके बैठे हुए लोग जो इनके सीजन सियासतदान हैं, या जो साफ़ सुथरे लोग भी हैं, जो ये समझते हैं, सदाकत साहब जैसे भी लोग, कि ये कानून काला कानून है, ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए सदाकत साहब ये नहीं कह रहे थे कि ये काला कानून नहीं, नहीं, वो ये बात करेंगे कि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग जो है, ये हमसे बातें करते हैं। खैर उन्होंने अपनी पार्टी की लाइन लेनी है जो कहेंगे, लेकिन ये है कि इसमें पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग होती है। और ये पीपल्स पार्टी पेट्रियट से लेके PMLQ और ये सफ़र वहाँ से आगाज़ होता है, और ये सफ़र का इख्तिताम ये 2018 के इलेक्शन में कई डिफेक्शंस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लोगों में जो शामिल हुए लोग कई सफ़ों में, और ये लोग उनसे परेशान भी हैं क्योंकि वो लोग इनके लिए भी बायसे शर्मिंदगी बने, क्योंकि रेफरेंसेस चल रहे हैं अभी भी। मगर और हम उनसे रोज़ ये कहती हैं कि जी ये कैपेसिटी आपके पास है कि नहीं है, कि इतने सारे केसेस जो आपने 3 महीने के अंदर भुगताने हैं, तो क्या 120 आप अदालतें कैसे करेंगे? उसके आपके केसेस, वो कहती हैं बैंकिंग कोर्ट में अलग गया हुआ है, नैब का एक अलग अम्ब्रेला बना हुआ है, आपने पैरेलल जुडिशियल सिस्टम्स बनाए हुए हैं। आपने अगर कैपेसिटी नैब का अंदाज़ा करना है तो आप अदालतों के फैसले निकाल के देख लें। PTA का फैसला हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर अपनी जजमेंट दी। उसने IO की जो कैपेसिटी है नैब की, उसको क्वेश्चन किया उन्होंने कि IO को पता ही नहीं था कि किस नेचर का वो ऑफेंस है जो कि वो बनाना चाह रहा था। वो लाइसेंसिंग से रिलेटेड एक केस था जिसमें वो लाइसेंस दिया गया था और उससे रिलेटेड, लेकिन उस पे उन्होंने अपना फैसला दिया कि कॉम्पिटेंस नहीं है। अब इनसे क्या उम्मीद है आपको? ये जो 120, और अगर अब ये हुक्म आ गया है और आप इससे नाखुश हैं, लेट्स से, तो आपके पास फिर क्या और लीगल ऑप्शंस हैं? देखिए, हम लोग इसमें से गुजरे हैं। एक तरफ अरशद मलिक का एक हमारा एपिसोड हुआ है। अरशद मलिक का एपिसोड अभी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसको उन्होंने कहा कि उसका कॉन्डक्ट जो था एक जज वाला नहीं था, उसको फारिग कर दिया गया। अब आपने लोगों हमने चीफ जस्टिस साहब ने हिदायत दी कि 3 महीने में आपने ट्रायल करना है। अब 3 महीने में जजेस, और जहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री का रोल वो है जो मैंने बताया कि राना सनाउल्लाह के केस में जब जज ज़मानत लेने लगे तो हमें अखबार में उस पर लिखा भी गया कि उसकी ज़मानत उस जज की ट्रांसफ़र कर दी गई। व्हाट्सएप पे जज को मैसेज आया। अब आप ये इस माहौल में चीफ जस्टिस साहब के पास शायद हम खुद भी, अगर ये वाकई उन्होंने लिखवा दिया कि 120 जजेस लगाएं और फॉरेन लॉ मिनिस्ट्री, तो हम ये कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है ये आला अदलिया अपने नीचे रखे, और इसमें आला अदलिया इसके अंदर अपना कोई सुपरवाइजिंग जज लगाए जो इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करे। कि वो पहले भी एक सुपरवाइजिंग जज उन्होंने सर देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह जुडिशरी में जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो जजेस के थ्रू आता है, और हमने उसके ऊपर अपने देने होते हैं, अपने इजहार करना होता है कि उसमें कोई इशू ऐसा रह गया, लेकिन अपॉइंटमेंट नाम फाइनल होकर वहाँ से आता है। आप वो 120 अदालतों में जो जज लगाने वो पाकिस्तान की जुडिशरी खुद ही डिसाइड कर ले, लॉ मिनिस्ट्री के पास ना भेजें, बिकॉज लॉ मिनिस्ट्री पे पहले ही पार्शियलिज्म का इल्ज़ाम है। एक तो वो खुद आप देख लें कि वो केस करते हैं और खुद वो डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा हो चुके हैं, एक जज के ऊपर उन्होंने एक गलत रेफरेंस बनाया। वैसे सदाकत साहब, जो लॉ मिनिस्ट्री है अगर वो इतनी डिस्पोजेबल है कि कोई केस आ जाता है तो वो फट अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के और एक वकील का रोब पहन के अदालत में पेश हो जाते हैं, तो फिर लॉ मिनिस्ट्री जो है वो आप किसी और को दे दें? ज़रूरी है कि फ़रूख नसीम के पास ही रहे, वो अपना काम करें, जो अपना एक प्राइवेट काम है पेश होना अदालत के अंदर, वो काम करे?
देखिए, इस पे तो मेरे ख्याल है पहले भी बात हो चुकी है, आपने सवाल किया था तो मैंने जवाब दिया। और वो मैं कह रहा हूँ, अगर उनको आइन और कानून नहीं रोकता, और आइन और कानून वो है जो हमने इनहेरिट किया है, हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, तो मेरा ख्याल है कि नफीसा साहब ने कहा कि जी फ्लॉड लॉ है नैब का, ये बुनियाद है। पीपल्स पार्टी वाला कोई नैब के कानून पे तनकीद करे तो हमें समझ आती है कि ज़ाहिर है इनकी टॉप की लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा बड़े केसेस हैं, और जाहिर है ये तो कहेंगे कि ये दरख्त ही ना रहे जिसके कोई साए में बैठे या जिसका कोई साया इन पे पड़े। ये तो एक बात थोड़ी सी एक्सट्रीम बात है। जहाँ तक मुझे आपने वो तो बताया सुन लेना, वो भी जवाब दे दे। मेरा क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री, इनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इनका ख्याल है कि जवाब दे दे, वो आपसे सवाल कर रही है। सुन लेना क्वेश्चन, खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब अदालत को आपने जड़ों से निकाल के फेंक दिया। सदाकत साहब, नहीं, वो एहतसाब अदालत नहीं थी, वो एक सूबाई एहतसाब था। लेकिन अब मेरा जवाब भी सुन लेना, अब मुझे जवाब भी देने जी जी वो जी प्लीज प्लीज मुझे बोलने भी तो देना। जी जी, वो नैब एक एक्स्ट्रा अकाउंटेबिलिटी का इदारा था, अदालत ने खत्म की। अगर वो इदारा नहीं चला, इसका हरगिज मतलब नहीं है आईनी कानूनी तौर पे कि नैब वहां पे कोई अपना काम नहीं कर सकता। तो वो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगर कोई करप्शन केपीके में होती है तो वो आपका जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसकी वहां पे अप्रोच नहीं है। मेरे सवाल का मतलब ये बात ये है कि अगर ये स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस नहीं मगर अगर ये लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी में गया हुआ है, रियाज फतियाना साहब आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अगर इसके अंदर वो अमेंडमेंट्स को देख रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक अच्छा मैं आपकी करेक्शन कर दूं, वो बिल हुकूमत ने वापस ले लिया। हमारी अमेंडमेंट है, कोई अमेंडमेंट नहीं हो रही, वो बिल ही वापस ले लिया। मुनीज़े हम जिम्मेदार लोग हैं, जमाने में इन्होंने बात तो की थी, गैर जिम्मेदार नहीं है कि 5-5 साल हुकूमतें करें और हुकूमतें करने के बाद कानून अपनी मर्जी का उसको जितना मर्जी कानून अपनी मर्जी का, हम तो कहते हैं ना तब्दील करें। यहाँ बैठ के उसी कानून को राजा साहब उसी कानून को तनकीद करें, कानून को आपने गुजारा है। आज आपकी बेबसी हम तो चाहते हैं कि ना तब्दील हो, समझ नहीं आ रही। मैं नहीं चाहता, जब आपके बस में था भाई साहब, मैं अब नहीं चाहता क्योंकि अब तो आपकी बारी है, हम तो अपनी भुगत गए। आर्टिकल 25 should be implemented in this country. Everybody is equal before the law. मिलके पीपल्स पार्टी नून लीग ये तैयार कर लिया कि हुकूमत की बात जाने नहीं देनी आगे। नहीं, अब आप मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अब आपकी बारी आने वाली है। सदाकत साहब, आप दोनों का बड़ा इत्तेफाक है, आप दोनों को नैब से जो पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ना करें, मैं तो कह रहा हूँ कि अब ना ही करें, क्योंकि हमने तो अपनी बारी भुगत ली है, बारी आपकी लगने वाली है। जी सदाकत साहब, आपको जो नैब के कानून से नफरत है, मुझे कोई नफरत नहीं है। वजह पता है कि आपकी क़यादत जो है वो गर्दन तक इसमें, मुझे अब कोई नफरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है अब अगला नंबर आपका लगने वाला है। कि ये लोग क्यों चीख रहे हैं, इसलिए कि आपको पता है। मुझे तो कोई डर नहीं है, मैं आपके सामने पाकिस्तानी पहले है, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पीएमएलएन से है। अच्छा चले इधर हम छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, मेरा ख्याल है छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, मगर फिर नफीसा साहिबा से पूछेंगे कि कुछ इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो हैं दूरियां बढ़ गई हैं, कुर्बतें नहीं हैं। अगर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलानी है तो फिर कैसे चलाएंगे, ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तैयारियां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक हफ्ता कबल एपीसी बुलाने की तजवीज़ दी थी, मगर पीपल्स पार्टी आज भी नून लीग के जवाब का इंतज़ार कर रही है और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अब मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर कर रही है। नफीसा साहिबा, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि ये भी खबरें आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद खुश नहीं थे चूँकि वो लाहौर गए, शहबाज शरीफ साहब ने उनको फोन नहीं किया। देखिए, सब ऑप्शंस मौजूद होते हैं हर जमात के ऊपर। एक तो हमारी अपनी हिकमत अमली, अपनी जमात है और अपने टर्म्स पर हम ऑपोजिशन कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन ऑब्वियसली कौम और मुल्क भी ये चाहता है, देखना चाहता है कि ऑपोजिशन अगर हुकूमत को टफ टाइम देना है तो हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी तसलसल से कोरोना वायरस का मसला हो, मईशत का मसला हो, हर टाइम पर
हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहर्रिक हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि सब सियासी जमातों से अपोजिशन की राब्ते हों और वो राब्ते जारी हैं। क्या नाराजगी है किसी किस्म की या कोई जवाब नहीं आया जो आपको दरकार था? देखिए वो अभी PMLN के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बताएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी डज वांट कि PMLN जो है वो भी अपना किरदार अदा करे और इस वक्त जरूरत है, मुल्क की जरूरत है। अगर हमें इस मुल्क को बचाना है इन नाअहलों के टोले से तो फिर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कुछ तो सदाकत है नफीसा साहिबा इसके अंदर के कुछ PMLN की जो भी कंपल्शंस हो, क्योंकि इनकी सीनियर लीडरशिप वो अयादत है, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा खामोश है, इनको कोरोना वायरस है, शहबाज शरीफ को, तो मे बी दे विल टेक टाइम, लेकिन दैट विल नॉट स्टॉप अस फ्रॉम प्लेइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एज ऑपोजिशन। ऑल राइट, APC के लिए उन्होंने आपको दावत दी, अभी तक इतनी देर क्यों लग रही है? अगर आपने वाकई में आगे बढ़ना है और आप कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के ऊपर भी गौर फिक्र हो रहा है, तो फिर नाउ इज द टाइम। पंजाब में भी APC हुई, KPK में भी ऐसी हुई, बट वो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप की थी। और फिर टॉप टियर की बात पे आता हूँ, वो इसलिए हुआ कि शहबाज शरीफ साहब बिकॉज प्रेसिडेंट हैं, वो क्वारंटीन हुए हैं ड्यू टू कोरोना। अब उन्होंने कोर्ट में भी ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि 3 हफ्ते का टाइम भी दिया गया और उन्होंने कहा कि अभी 3 हफ्ते उनका टेस्ट नेगेटिव अभी तक टेस्ट नेगेटिव नहीं आया, तो ही हैज टू कंटिन्यू दैट इन दीज सर्कमस्टांसेस। तो वैसे ही गैर मुनासिब है कि हम उन्हें कहें और पुश करें। ही हैज प्रिंसिपली एग्रीड टू इट, उन्होंने हमें एग्री कर लिया और उन्हें कन्वे कर दिया। आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कन्वे भी हुआ है कि ही हैज एग्री। बिलावल साहब ने बल्कि खुद कहा कि आप करें, एंड ही हैज एक्सेप्टेड दैट। और ये हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है कि APC के अंदर आप गौर फिक्र किस चीज पे करेंगे? इस्लामाबाद आएंगे, जिस तरह ये इस्लामाबाद आते थे, कुछ तरह का लायमल बने। नहीं, क्या आप एहतजाज तक ही करेंगे बात, या नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई ऐसी बातचीत हो रही है? नो कॉन्फिडेंस मोशन में देखें, इनके लोग हमारे साथ राब्ते में भी हैं, इनके लोग इनसे नाला हैं, सड़कों पे भी प्रेशर बिल्डअप करेंगे और इंटरनल प्रेशर भी बिल्डअप करेंगे। वैसे जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर आप शायद सड़कों के ऊपर ना आ सकें, क्योंकि एक वबा क्योंकि ये प्रॉब्लम है। यस, कोरोना इज द इशू। कोरोना के बाद वो हमारा नंबर्स इन द नेशनल असेंबली इज द क्वेश्चन। अब नंबर्स तो यू नीड मोर देन 170। अभी हमने देख लिया बजट के अंदर आपके पास 119 नंबर थे। नंबर तो इनके भी 14-15 कम है, जो इनकी सिंपल मेजॉरिटी है। सिंपल मेजॉरिटी से नंबर इनके पास भी कम थे, तो इनके भी नंबर जो है वो कन्विंस नहीं है। वो मोहन सलाई साहब, चीमा साहब खुद वॉक करके गए, बजट की जिस दिन वोटिंग होनी थी चेयरमैन बिलावल को मिले हैं, फिर हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनको मिले कि क्या सिग्नल है। शाहजेन बुगटी साहब खाने में ज़रूर जाते हैं, मुलाकात इधर भी करते हैं, मेंगल साहब भी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं इन बिटवीन द लाइंस, लेकिन जाहिर है वहाँ पे उन्होंने बजट था, गवर्नमेंट को भी इस वक्त नहीं था, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं। और हम जो भी काम करेंगे, तरीकाकार करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आईनी होगा। सदाकत साहब, ये बातें तो होती रही हैं कि आपके कुछ MNAs जो हैं खुल के उन्होंने TV टॉक शोज़ के ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया है। फिर आप देखें कि आपके जितने भी कोalition पार्टनर्स हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को ओपन लेटर लिखा है 24 न्यूज़ के और आज़ादी इजहार राय के इशू के ऊपर। तो नाराज़गियाँ तो अपनी जगह हैं। मेंगल साहब आपकी हुकूमत से निकल आए हैं, अगर इस तरह मामला चलता रहा तो आपकी जो एक रेजर थिन मेजॉरिटी है इसको कैसे कायम करेंगे आप, कैसे कायम रखेंगे आप? मुनीज़ा, आपने जो सवाल किया तो दोनों अपोजिशन के रहनुमाओं ने जवाब उसका नहीं दिया। इनका मसला इनका बड़ा पॉलिटिकल फ्यूचर बड़ा ब्लीक है इनका। ये जो तहरीकें होती हैं किसी बयानिया पे होती हैं, इनके पास क्या बयानिया है? इनके पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। सीरियस इनकी लीडरशिप का क्रेडिबिलिटी इशू है। एक ये बात करते हैं नायब नियाजी गठजोड़, तो जरदारी साहब पे जितने केसेस हैं वो नवाज शरीफ साहब ने बनाए और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने इनका पेट फाड़ना था। और जो नवाज शरीफ साहब पे केस हैं ये जरदारी साहब के दौर के बने हुए अक्सर, जिन्होंने कहा था कि ये मुआशी दरिंदे हैं। तो पब्लिक में इनके पास कोई बयानिया नहीं है कि ये क्या लेके जाएं। लिहाजा मैं समझता हूँ हमारे में भी कमियां हैं, खामियां हैं, हमारे लोग नाराज हैं, लेकिन हमारे लोगों का नाराज होने का हरगिज मतलब नहीं है कि 100 कदम पीछे जाके पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या नून की लीडरशिप, जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, जिन पे सैकड़ों या दर्जनों इन पे केसेस हैं करप्शन के, लोग उनके पीछे खड़ा नहीं होना चाहेंगे। लोग हमारी गलतियों पे हमें तनकीद करेंगे, लोग हमसे आगे जाना चाहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नफीसा साहिबा, आप सदाकत अली बासी साहब की बात पहले सुन रही थी। अब मुझे बताइए कि जिस तरह मोहसिन साहब कह रहे थे कि हम
निकलेंगे, सड़कों के ऊपर आएंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर भी प्रेशर बढ़ाएंगे, इसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है ऑपोजिशन के दरमियान? देखिए, पहले इन्होंने कहा कि इनके पास कोई बयानिया नहीं है। इन्होंने हमें बयानिया प्लेट में बना के दिया है। कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया। आप जिधर देखें तबाही तबाही। PIA का जो आज उन्होंने हशर किया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आज जिस तरीके से मिनिस्टर बात कर रहे थे, आपने देखा कि कितनी गैर संजीदा तरीके से उन्होंने बात की। एक तबाही मचाई, उसको फिर डिफेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से जहां आप देखें, FPR को आप देख लें, 3 माह के लिए, दिस इज अ ह्यूज स्कैंडल। 3 माह के लिए आपने, जस्ट बिकॉज आपको जुडिशरी को तबाह करना है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बर्बाद करना है, 3 माह के लिए आप एक अपना बंदा लेके आते हैं, वो आपकी टैक्स कलेक्शन डिप करेगी और वो आपका जुडिशरी को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। वफाक के इनके सूबों के साथ इनके रिलेशंस देखें तो कहीं भी नहीं। और इस वक्त हमें इकट्ठा होना होगा मुल्क बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए, और ये होगा। दिस इज अ प्रोसेस। मैं समझती हूँ हर जमात चाह रही है ऑब्वियसली, और क्या हिकमत अमली होगी ये पार्टीज जब मिल बैठेंगी वो डिसाइड करेंगी। लेकिन हमें कोई नहीं रोकता, जब सिर्फ कोरोना वायरस की मजबूरी है, जैसे ही there is a free space, तो इंशाल्लाह सड़कें भरी होंगी चकाचक। जो अवाम जितनी इनसे नाराज है, हर चीज की तबाही की है, महंगाई आप देख ले। नहीं, आपने जो बात की है ना FPR चेयरमैन की, वो मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, चूंकि मोहसिन साहब भी बैठे हुए हैं। ये जो नए FPR चेयरमैन उन्होंने तैनात किए हैं, ये चौथा चेयरमैन 2 सालों के अंदर मेरा ख्याल है बदला इन्होंने, और खातून थी पहले, उनको बदल के अब नए चेयरमैन लाए हैं। अब काजी फाइज ईसा की जो बीवी के सासे के केसेस हैं वो भी FBR में गए हुए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि मैलिफाइड कहा गया है लॉयर्स की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसके ऊपर अपना एक बयान भी जारी किया है जी। और मेरा ख्याल है कि वो इस इशू को जब वो जाएंगे रिवीजन में, क्योंकि उन्होंने कहा रिव्यू में जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, उन्होंने एक बयान दिया है, तो हो सकता है ये इशू वहाँ पे हाईलाइट हो। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है ना वो फॉल्ट लाइंस की तरफ बार बार जाती है, ये समझ नहीं रहे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी जिसको मत छेड़ें। अगर हमारे पाकिस्तान की अदलिया जो है, हम इसको किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या हम ऐसे हालात पैदा करें कि इनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो आवाम को छोटा मोटा रिलीफ मिल भी रहा है अदालतों के ज़रिए या लेफ़्ट राइट से, वो रिलीफ मिलना भी बंद हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये अदालतों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? देखिए, अदालतों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। एक जज की वाइफ के मसले हैं तो एक जज साहब तो इन्फ्लुएंस होंगे, उनकी वाइफ से रिलेटेड इशू है, और FBR जो है वो कंट्रोल में गवर्नमेंट के है, और ये कहा जा रहा है कि वो जो साहब लगाए गए हैं वो इनके किसी पार्टी के अहम रुकन के करीबी रिश्तेदार हैं, जो मैंने बात सुनी है, लेकिन ये क्रेडिबल चीज़ मुझे नहीं पता कितनी है, बट ये बात कही जा रही है। तो फिर जब इस तरह की बातें हो रही हैं और काजी फायज़ का केस भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट को इस वक्त ऐसा काम करना चाहिए कि जुडिशरी के आगे उनकी जो है इंटेंशन वो बोनाफाइड रहे। ठीक है। अब सदाकत साहब, 2 सवाल आपके सामने रखूंगी जल्दी जल्दी। आज पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, अक़लियतों के हवाले से उनके खिलाफ तहज़ीक अमेज़ खाके जो हैं वो शाया किए गए। फिर आपको पता है एक मंदिर का मामला भी यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो गया। आपने मामला जो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेज दिया, बल्कि आपकी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भेज दिया। हालांकि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ प्रोविंशियल असेंबलीज, गवर्नर्स या पार्लियामेंट इस मामले को भेज सकती है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में। अब मुझे बताएं कि ये आपने एक नया पंडोराज बॉक्स खोल दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसका नोटिस ले लिया है, तो क्या ज़रूरत थी इसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेजने की, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला ख़त्म कर दिया था, CDA के पास चला गया था? पहले तो ये जो बात की गई है कि जी हम कोई खुदा न खासा जजेस के मामलात में तो इंटरफेयर करना चाहते हैं, और ये जो FBR का मामला है इसको इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। आपने खुद ही बताया कि 3 या 4 FBR के चेयरमैन बदल चुके हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो। जज साहब का मामला अगर उनको इधर रेफर किया तो जो वो खातून थी उनको क्यों बदला गया सदाकत साहब? एक खातून हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमारे लिए 12 करोड़ खवातीन मैटर करती हैं, जिनके लिए हमने टैक्स कलेक्शन लानी है, और उस टैक्स कलेक्शन के लिए तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि उनके बारे में मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने क्या गलत किया जिससे आप समझते थे कि उनको बदलना चाहिए। देखिए, गलत नहीं होता मुनीज़, ये हमारा इस्तेहकाक है कि
कि हम अपनी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को बेहतर से बेहतर बनाएं और पाकिस्तान के रेवेन्यू करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट बंदे को लगाएं। और अगर उनकी कारकर्दगी हमारे मुताबिक नहीं है तो ये हमारा आईनी, कानूनी, इखलाकी, जमहूरी हक है कि हम अपने बंदे चेंज करें। अक़लियतों के हवाले से बता दें, आप हमें रिजल्ट की बुनियाद पे जज करेंगे, लोगों की अपॉइंटमेंट के बिहार से जज नहीं करेंगे। हमने अगर कल रेवेन्यू इकट्ठा कर दिया और रेवेन्यू को 8,000 अरब तक ले गए, सर वो जो अक़लियतों के हवाले से, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, अक़लियतें तो आपको भी वोट करती हैं, क्या इसके ऊपर आपकी कोई राय नहीं है? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भेजने का क्या जवाब था, जब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के रूल्स कहते हैं कि पार्लियामेंट भेजेगा, गवर्नर भेजेगा या प्रोविंसेस भेजेंगे, आपकी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भेजा और उसके ऊपर कोर्ट रूलिंग है कि आप बना दें जो भी मंदिर है आपने बनाना है, तो इसमें क्या इशू है? मिनिस्टर साहब को बोलते सुना है, और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इसी तरह के इश्यूज़ के लिए बनाई जाती है। जब कोई दीनी या कोई इस तरह का इंटर रिलीजियस कोई इशू अगर हो जाता है तो उसको वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वेट करके, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है। हम सूबों, सूबायतों, जुबानों और मजहबों और फिरकों की बजाय हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं। हमारे इंसानियत पहले है और बाकी चीज़ें बाद हैं। इंशाल्लाह किसी जगह भी आपको किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ तासुब पीटीआई में नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, नफीसा शाह साहिबा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।